तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है राउंड ऑफ बना बहुत बड़ी समस्या। कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे राउंड ऑफ एक ऐसी समस्या कैसे बन सकता है। जी हाँ, राउंड ऑफ के बारे में आज कंप्लीट बात करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो के को कंप्लीट जरूर देखिएगा। राउंड ऑफ से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि राउंड ऑफ करना क्यों जरूरी है और आप लोगों को राउंड ऑफ ना करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो होता क्या है कि जो राउंड ऑफ होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब टैक्स लेजर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने यहां पर टैक्स के लेजर्स बना रखे हैं। चलिए मैं आपको चेक करा देता हूं। यहां पे सीजीएसटी का लेजर मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप जाएं तो यहां पर आप लोगों को दिख जाता है राउंडिंग के तीन मेथड। देख लीजिए ध्यान से, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। आपको नहीं पता क्या होती है ये तीनों? चलिए मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों बात करते हैं यहां पर पहले राउंडिंग की, जिसमें लिखा है डाउनवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग क्या होती है? सिंपल सी बात से, सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका बिल है 15 रुपए 16 पैसे का, या आपका बिल है 15 रुपए 50 पैसे का, तो आप लोगों को डाउनवर्ड राउंडिंग कैसे काम करेगी? तो डाउनवर्ड राउंडिंग के केस में दोनों ही बिल आपके 15 रुपए के हो जाएंगे अगर आप डाउनवर्ड राउंडिंग लेते हैं। अपवर्ड राउंडिंग के केस में अगर मैं एग्जांपल लूं तो मान लीजिए अगर आपका बिल अमाउंट है 15 रुपए 34 पैसे, तो इस केस में 15 रुपए 34 पैसे हो या 15 रुपए 90 पैसे हो, दोनों ही केस में आप लोगों का अपवर्ड राउंडिंग का मतलब है 16 रुपए का बिल बनेगा। गॉट इट? चलिए बात करते हैं तीसरे राउंडिंग मेथड की, जो कि नॉर्मली हम यूज करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल राउंडिंग, और सब यूज करते हैं इसको। बट इस राउंडिंग का मतलब क्या है? सिंपली अगर यहां पर 50 पैसे से ऊपर वैल्यू जाएगी तो 50 पैसे या उससे ऊपर वैल्यू अगर जाती है तो वो उसे 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा, और अगर 50 पैसे से नीचे वैल्यू रहती है पॉइंट के बाद तो आप लोगों की डाउनवर्ड कर देगा वो राउंडिंग। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मैं आपको बोलूं कि 15 रुपए 50 पैसे का बिल है तो वो करेगा 15 रुपए। फिलहाल नॉर्मल राउंडिंग से अपना काम करने वाले हैं, तो चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले सारे टैक्स लेजर्स के अंदर नॉर्मल राउंडिंग फटाफट से ले लेते हैं, और जब नॉर्मल राउंडिंग आप लेंगे तो आपसे पूछेगा राउंडिंग लिमिट। तो राउंडिंग लिमिट में आप चाहते हैं कि 1 रुपए में राउंड ऑफ करें, तो यहां पर 1 रुपए ले लीजिए। जनरली यही लिया जाता है। एंटर प्रेस कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह से एचजीएसटी के लेजर में भी मैं कर देता हूं, और सेम मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको भी नॉर्मल राउंडिंग लेके 1 रुपीस कर दिया है। उसके बाद यहां पर एचजीएसटी के बाद आप लोग आईजीएसटी में भी ऐसा ही कर दीजिए। सेम प्रोसेस, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीस में, और ये एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहां पर अब हम बनाने जा रहे हैं एक बिल। तो चलिए यहां पर अब मैं बिल बना रहा हूं, और बिल का जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो कितने का होगा। चलिए मैं यहां पर सेल का बिल बनाने जा रहा हूं, तो F8 प्रेस कर देता हूं यहां पर, और F8 प्रेस करने के बाद जो मेरी पार्टी है क्रिश्चियन ट्रेडर, इसके साथ मैं बिल बनाने जा रहा हूं। तो यहां पर मेरी क्रिश्चियन ट्रेडर पार्टी जो है वो दिल्ली की है। यहां ले लेते हैं सेल्स अकाउंट, और मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मैंने 2 पीसेस बेचे हैं, और कंप्यूटर के 2 पीसेस जो मेरे बिके हैं वो सपोज करते हैं 15,999 रुपए के बिके हैं। उसके बाद मैंने यहां पर इस पे सीजीएसटी चार्ज किया और एचजीएसटी चार्ज किया। देखिए दोस्तों, सिंपल नॉर्मल मैंने चार्ज किया है इस पे सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। अब आपको लग रहा होगा यहां पर ये 1920 रुपए आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअली दिखाऊं ऑल्ट ए से, तो ये देखिए इसका जो एक्चुअल अमाउंट आ रहा है सीजीएसटी और एचजीएसटी 1919 रुपए 88 पैसे। और अभी अगर आप देखें तो इसको राउंड ऑफ किया हुआ है मैंने, तो राउंड ऑफ करने के बाद जो इसका अमाउंट आ रहा है वो एक्चुअली में आ रहा है 1920 रुपए। ठीक है ना? तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन जब आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इस एंट्री को एक्सेप्ट तो आप करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करते समय आप लोग को एक एरर मैसेज देगा, और वो कहेगा कि आपकी टैक्स वैल्यू मिसमैच हो गई है। और इससे क्या फर्क पड़ेगा चलिए वो भी बता देता हूं। यहां पर इसे एक्सेप्ट करने के बाद आप एक बार ऑल्ट जी प्रेस करिए और जीएसटीआर 1 में चले जाइए। जैसे ही आप जीएसटीआर 1 में जाएंगे और आप वो पीरियड टाइप करेंगे जो भी आपका पीरियड था, सपोज करिए मेरा 1 अप्रैल का ही पीरियड था, और 1 अप्रैल का मैंने पीरियड टाइप किया, और अब आप देखिए यहां पर B2B इनवॉइस के अंदर वो ट्रांजैक्शन मेरे को दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अभी वो B2B में नहीं, मेरी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में दिखाई दे रही है। आपको ये इसलिए यहां दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें जो टैक्स का अमाउंट है वो गलत है।
आपको पता ही होगा क्योंकि राउंड ऑफ की वजह से मिसमैच आया हुआ है। तो एंटर प्रेस करेंगे और आप यहां देखेंगे आप लोगों को दिखा रहा है कि मिसमैच हुआ है आपका टैक्स अमाउंट ड्यू टू राउंड ऑफ, आपको पता ही है। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोगों को यह दिखाएगा कि भाई आप लोगों का जो टैक्स अमाउंट है आप एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या आपकी इस टैक्स अमाउंट में जो वैल्यू आ रही है टैक्स की वो सही है और आपने जो राउंड ऑफ फिगर किया है वो क्या बिल्कुल सही है। अगर आपका ये एरर बिल्कुल ठीक है तो आपको इस एरर को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए इस एंट्री को पूरा का पूरा एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करने का एक शॉर्टकट है जो कि है यहां पर ऑल्ट जे। अगर आपको लगता है कि इस एंट्री में कोई भी गलती नहीं है तो आप यहां पर क्या प्रेस करें, ऑल्ट जे, और जैसे ही आप ऑल्ट जे प्रेस करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा जिससे वो बताएगा कि आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसी एरर के साथ क्योंकि इसमें आपने राउंड ऑफ यूज किया है और राउंड ऑफ आपको एक्सेप्टेड है, इसलिए आप इसे मिसमैच नहीं मानते हैं, ये गलती नहीं है। तो इसके हिसाब से आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे अब आप देख सकते हैं ये एंट्री आपकी नॉर्मल B2B इनवॉइस के अंदर शो हो रही है। तो इस तरह से राउंड ऑफ का पहला मेथड जिसमें बोला गया राउंड ऑफ टैक्स इनवॉइस, अगर आप करते हैं टैक्स के लेजर को राउंड ऑफ तो आप किस प्रकार करते हैं ये मैंने आपको इसमें कंप्लीट समझा दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे अगली वीडियो में अगले पॉइंट की। राउंड ऑफ से रिलेटेड मेरे पास और भी पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो आने वाली है अगली। प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि राउंड ऑफ का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को राउंड ऑफ का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगा हो, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, देखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।